R7 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। R7 परिवार दर्शकों, लगातार हम ऐसे मुखियाओं से, ऐसे सरपंचों से, ऐसे शख्सियतों से आपको रूबरू कराते हैं जिन्होंने अपनी पंचवर्षीय में बेहतर और शानदार कामकाजी नहीं की बल्कि जनता जनार्दन का दिल भी बेहतर तरीके से जीता है। इस समय हमारी मौजूदगी बिलारी विकासखंड क्षेत्र के ग्वालीखेड़ा ग्राम पंचायत में है और वो मुखिया हमारे बीच में मौजूद हैं जिन्होंने एक तरफा बिना पक्षपात किए हुए, बिना भेदभाव किए हुए, जिसने वोट दिया या जिसने वोट नहीं दिया, सभी का चौमुखी विकास कराया। यहाँ पर बेहतर शीशी रोड, बेहतर इंटरलॉकिंग, साफ सफाई, इसके अलावा स्कूलों पर यानी कि शिक्षा पर बहुत अच्छा जोर दिया गया, बेहतर गरीबों का साथ भी निभाया गया और हमेशा सुख दुख में बने रहने वाले इस्लाम भाई हमारे बीच में मौजूद हैं जो यहाँ के जनता का हमेशा वो वर्चस्व चेहरा बने हुए हैं, उन बुजुर्गों की वो दुआएं बने हुए हैं जिनकी जुबान पर हमेशा इनका नाम रहता है। प्रधान जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका R7 भारत पर। बहुत बहुत शुक्रिया है। मैं पत्रकार महोदय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इसका भी समझा कि आप यहाँ आए तो आप ये पहली आपकी पंचवर्षीय है और इस पहली पंचवर्षीय में लोगों को ये समझ नहीं आता है कि आखिर हमें कहाँ से काम की शुरुआत करनी है। आपने पहली पंचवर्षीय में वो हैट्रिक लगाई कि 95% से ज्यादा आपने कामकाज करा दिए। वो सारे काम आपने कराए हैं, वो सारा रायता फैला हुआ समेटा है जो पहले के प्रधान आए और रायता बखेर के चले गए थे, रायता फैला के चले गए थे, लेकिन आपने पूरा कामकाज एकदम सुंदरता के साथ साफ किया अपने इस गाँव का। देखिए पत्रकार महोदय जी, इस गाँव में कोई अभी तक जितने प्रधान आए हैं जी, लोगों ने विकास नहीं कराया। बिल्कुल। और ये जनता जानती है और जनता को ये समझना चाहिए कि कौन विकास करा सकता है और कौन विकास नहीं करा सकता। मेरा मानना ये है, अगर जनता को लग रहा है कि मैं इस प्रधान से खुश हूँ तो मैं दोबारा उम्मीदवार कोशिश करूँगा। बिल्कुल। और अगर जनता को लगता है कि इस प्रधान ने काम सही नहीं किया, जो इतने रास्ते मैंने डलवाए हैं, मेरी नज़र में कितने भी कम रास्ते डलवाए हैं मैंने जी, तो इंटरलॉक से लेके सीसी से लेके जी, और मैंने सांसद से लेकर विधायक से लेकर सारे सभी की निधियों से, सबसे निधि से मैंने काम ले लिया, ताकि किसी ने भी अभी किसी सांसद निधि से काम लिया जो मैंने ले लिया। बिल्कुल। क्योंकि मैंने गांव के लिए नहीं, मैंने बाहर के लिए पहचान बनाई है। गांव के लिए मैंने विकास करा के दिखाया। मेरे गांव में पुलिस प्रशासन का भी मामला बड़ा मेरा करीबी रहा है, ताकि मैंने पुलिस प्रशासन को गांव में नहीं आने दिया। बिल्कुल। उसकी वजह यह है कि हमारे गांव में आज तक दलाली होती रही, वो दलाली मैंने दूर करने का काम किया। पहले पुलिस प्रशासन का आवागमन रहता था, जी, जी, कभी किसी को उड़वा दिया, कभी किसी पर मुकदमा लगवा दिया और वहां जाकर फैसला करा रहे हैं थाने में, तो एक दलाली हुई। आपने अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया, सही बताया। ऐसा होता है कि जनता को कहीं ना कहीं लड़वाना काम लोग करते रहे। बिल्कुल। लेकिन मैंने बहुत जनता का, पुलिस प्रशासन का मैंने साथ लेके, पुलिस प्रशासन इस टाइम बहुत बढ़िया अपना काम दिखा रहा है। बिल्कुल, अच्छा काम और मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा और पत्रकार मोदी जी आपका भी शुक्रिया अदा करूँगा कि ये जो डिबेट हो रही है मेरी समय पहुँचनी चाहिए। बिल्कुल। ताकि इससे कि मुझे भी सीख मिले और लोगों को भी सीख मिले। बिल्कुल। तो कहने का मकसद मेरा ये है, आपके चैनल से कह रहा हूँ कि हर गाँव में जनता ये जान ले कि विकास क्या चीज़ होती है। विकास होता क्या, इसके शब्द क्या है, इसके शब्द क्या है। दूसरी बात ये है, आदमी को ये ज़रूरी नहीं है कि काम कहाँ से लेना है। काम को अगर नहीं मालूम तो दूसरे से जानकारी ले लेनी चाहिए। बिल्कुल। एक जैसे हम लोग बैठते हैं, पंचायत सह का मामला ये होता है कि एक पंचायत घर होता है। बिल्कुल। पंचायत घर में अगर मुझसे काम नहीं चल रहा तो मैं मुझसे सीनियर जो विधायक है मैं उससे बात करूँ। बिल्कुल। और विधायक से काम नहीं चल रहा तो मैं सांसद से काम करूँ। तो मैंने वो काम किया, मैंने विधायक से भी काम लिया है और मैं विधायक जी का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। अपने मेरे विधायक जी ने मेरा बड़ा साथ दिया है। अभी हम मार्केट में थे, कई बुजुर्गों से बातचीत की, सभी आपको दुआएं देते नजर आए। बोले इस्लाम भाई ने वो काम कराए, ना किसी से भेदभाव किया, ना कोई पक्षपात किया, किसी ने वोट दिया नहीं दिया, बल्कि दो लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने खुलकर हमसे ये कहा कि हमने उन्हें वोट नहीं दिया था, लेकिन फिर भी हमारी गली, हमारे मोहल्ले में, हमारे नुक्कड़ पर उन्होंने शीशी रोड कराई या इंटरलॉकिंग कराई या साफ सफाई की व्यवस्था हमेशा आप कराते रहते हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छी बात हो जाती है कि लोग उजागर हो गए हैं और लोगों के आंखों से वो काली पट्टी हट चुकी है और फिर से वो इस्लाम भाई का गुणगान गा रहे हैं। ये आपके लिए बहुत सौभाग्य की बात हो जाती है। देखिए, एक छोटी सी चीज़ मैं लाऊंगा, इस सफाई कर्मी मेरे गांव पे 3 साल नहीं रहा। जी। कितने साल? 3 साल। 3 साल मैंने अपने पास से 3 साल की तनख्वाह उसको मैंने अपने, यानी कि मेरी प्राइवेट तौर पर आपने जी, मैंने प्राइवेट तौर से, पूरे गांव को मालूम है, किसी से बच्चे से पूछ लें आप। 3 साल बिलोक जाए और पूछे ग्वालखेड़ा गांव पर कब से सफाई कर्मी नहीं था। और मैंने 3 साल लगातार रखने के बावजूद मैंने ट्रैक्टर ट्रॉली भी चलाई है,
अपनी सफाई के मामले में, और जहाँ तक मुझसे हो सका मैंने फुल कोशिश लगा, जितना भी मुझसे हो सका मैंने करा। और मैं फिर भी यही चाहूँगा, अगर जनता को ये लगा कि मुझसे कोई बेहतर मिले तो जनता उसको सपोर्ट। नहीं, जनता ने तो साफ तौर पर 26 को लेकर आपका मन बनाया हुआ है आपको लेकर, और जनता ये कह रही है कि इनसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। और आपके बहुत अच्छे शब्द हैं कि आपने फिर भी आप जनता से ये कह रहे हैं कि अगर जनता चाहे तो मुझे सराफों पर बैठा सकती है, लेकिन तब जब जनता को ये लगता हो कि बाकी मैंने कुछ विकास किया है, तब जनता आपको, लेकिन जनता पूरी तरह से आपको सराफों पर बैठाने के लिए तैयार है। और इंशाल्लाह जीत भी बहुत बेहतर, पहले के मुकाबले बेहतर वोटों से इस बार जीत होगी। सबसे अहम बात यह है कि आपने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अपना योगदान दिया है। मिड डे मील को लेकर आपने ये कह दिया कि मेरे बच्चों को शुद्ध और साफ खाना मिलना चाहिए। देखिए, आप अभी जाए मास्टर से बात करेंगे जी, जो भी मेरे, तो ये पूरी जानकारी हम लेकर आ चुके हैं। तो उसमें क्या है, मैंने सीधा सीधा ये कहा कि आप बच्चों पे ध्यान दें। बिल्कुल, अगर बच्चे खुश है तो मैं खुश हूँ। बिल्कुल। मैंने जो काम नहीं होने के वो भी कराए। मेरे गांव में आंगनवाड़ी नहीं थी, जिसमें मैंने 3 आंगनवाड़ी जबरदस्ती मैंने बनवाई जी। चाहे मैंने किसी जरिए से भी कहा, लेकिन मैंने CBDO से कहकर, और इधर उधर मैं 3 आंगनवाड़ी, आपने देखा होगा जब आप गए होंगे विद्यालय तो उसमें आपने देखा होगा कि 3 आंगनवाड़ी खड़ी हैं। मैंने CC से लेके टेलीकॉलिंग भी कराया, मैंने शौचालय से लेके मैंने विद्यालय में वो काम कराया है। 2 विद्यालय हैं, दोनों में वो काम कराया। आप कोई इसी में चले जाएँ, आपको काम ही मिलेगा। अच्छा, दूसरी बात ये रही कि आप अगर मेरे गांव में, पूरे गांव में घूम लें तो मेरा विरोधी भी मेरा विरोध नहीं करेगा। नहीं, कोई विरोध करने के लिए ये मैंने बकाया 2-3 तो ऐसे होते हैं जो विपक्ष में होते हैं, और विपक्ष नहीं होगा तो राजनीति किस बात की, वहाँ तो राजनीति करते हैं। लेकिन फिर भी वो बुराई करेंगे, बुराई किसी तरह की नहीं की। मुझे फिर उम्मीद है, क्योंकि जैसे मैं काम लेकर चलाऊं, बुराई तो छोड़िए। और मैं समाज आज भारत के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि जो लोग मैदान में खड़े हो रहे हैं उन्हें आपका नंबर मुंह जुबानी याद है, उन्हें देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें जुबान पर रटा हुआ है। तो कुछ ना कुछ तो खूबियां इस्लाम जी में रही होंगी, शायद इसीलिए जुबान पर नंबर उनके याद है। एक अहम सवाल और लास्ट सवाल मैं आपसे करूंगा, 26 को लेकर जनता आपके साथ पूरी तरह से पुरजोर तरीके से खड़ी है। इस बार तो गाँव में चौमुखी विकास हुआ ही हुआ है, 26 में किस तरह का विकास और जनता को देखने को मिलेगा जिस समय जीत की माला इस्लाम जी के गले में पड़ेगी? देखिए पत्रकार मोदी, सवाल ये है कि जनता, अभी ये गांव बहुत गड्ढे में था जी, इस गांव को मैं निकाल के लाया हूँ। अब आप जानते हैं कि चमक कब आएगी? चमक जब आएगी जब गड्ढे से ऊपर भरा होगा, उसके बाद जब चलता है ना, जब चमक दिखाई देती। अभी तो सिर्फ पिलर खड़े हुए हैं, एक गैस कहा जा सकता है, सिर्फ लेंटर पड़ा है जी। मेन काम तो अभी होना बाकी है इसमें। मैं ये चाहता हूँ कि अगर गांव को मुझसे, मैंने दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर मुझसे बेहतर अगर विकास कराने वाला कोई मिल जाए तो मैं ये चाहूँगा, जनता उसे चाहे बिल्कुल। लेकिन जनता अगर ये चाह रही है कि दोबारा मौका, तो जनता की मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जनता का। और जनता मुझे इस काबिल अगर समझ रही है, दोबारा कह रही है, तो मैं दोबारा जरूर कोशिश करूँगा। बहुत अच्छी बात है। इस्लाम जी को आपने सुना, बेहतर शख्सियत, बेहतर इंसान, और वो शख्सियत है जो अपनी जनता जनार्दन के लिए हमेशा मर मिटने की, जनता जनार्दन के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। 24 घंटे का समय दिया गया। एक बहुत अच्छी बात का इस्तेमाल किया गया कि पहले के तमाम प्रधान आए और गए, लेकिन राजनीति बहुत चरम पर थी, पुलिस प्रशासन का आवागमन लगा रहता था, लेकिन अब गांव में शांति व्यवस्था बनी हुई है, शांति माहौल बना हुआ है। शायद इसीलिए यहाँ के बुजुर्ग से लेकर युवा तक सभी इस्लाम भाई के फैन बने हुए हैं। एक बात और कहना चाहूँगा, अगर मैं प्रधान रहूँ लेकिन गाँव की सेवा में करते ही रहूँ, समाज सेवा हमेशा प्रधान रहूं या नहीं रहूं, जिस लायक भी हूँ गाँव के लिए हमेशा तत्परता से खड़े रहेंगे। तो ये एक और बात आप इंक्लूड अपने जहन में कर सकते हैं दर्शकों के, प्रधान रहे ना रहे, लेकिन समाज सेवा यूं ही चलती रहेगी। लेकिन प्रधान ना होने की तो कोई मतलब ही नहीं है, प्रधानी फिर इनकी तय है, क्योंकि 1 नहीं 2 नहीं बल्कि मोस्टली ग्राम पंचायत में जब रुझान जानने की हमने कोशिश की, हमारी टीम शायद इसीलिए लगातार हम पहुँचते हैं कि कहाँ किस इंसान का किसकी बेहतरी और किसकी तरफ किसका रुझान कैसा है। तो यहाँ इस्लाम भाई के प्रति लगातार जनता का प्यार लगा हुआ है, लगातार जनता जनार्दन अपना प्यार दुलार लुटाती हुई नजर आ रही है। और 26 में आपको इस ग्राम पंचायत में एक बेहतर विकास इस्लाम भाई के द्वारा फिर देखने को मिलेगा। अगली और ग्राम पंचायत को लेकर आपके बीच में हाजिर होंगे कैमरामैन शिवम के साथ, मैं जावेद अली, आज